ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 7 जुलाई 2025 और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में इंट्राडे के लिए सीखते हैं और जानते हैं और हम अपना ट्रेड शेयर करते हैं और उसके पीछे का लॉजिक शेयर करते हैं कि कैसे हमने ट्रेड किया, क्या मेरे प्लानिंग थी ट्रेड करने के पीछे की, क्या सेटअप था। हर एक चीज़ हम बिल्कुल डिटेल में शेयर करते हैं। तो यदि आप बिगिनर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। आगे बढ़ते हैं ट्रेडर्स। ये निफ्टी 50 का चार्ट हम लोग देख रहे हैं क्योंकि पहले हम ब्रॉडर मार्केट पता करते हैं कि क्या कह रहा है, उसके बाद ही हम ट्रेड में प्लान करते हैं ट्रेडर्स। तो सबसे पहले निफ्टी 50 का हम लोग चार्ट खोल रखे हैं और आप एनालिसिस वाला वीडियो देखे होंगे तो हमने 2-3 वीडियो में ज़रूर बोला है कि ट्रेड्स यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बना रहा है और यहीं से सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर जा सकती है। लेकिन ये फ्राइडे का कैंडल है, देखें फ्राइडे का ये चार्ट पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे। हम लोग इसी सपोर्ट के पास खुलते हैं और सपोर्ट लेने की कोशिश करते हैं। 11-15 के बाद ये एक बार डाउन भी दिखाता है, लेकिन फॉल्स ब्रेक डाउन देकर के वापस ये अपसाइड की ओर आकर के क्लोजिंग देती है। तो आज का ओपनिंग देखेंगे ट्रेडर्स, तो आज का ओपनिंग प्राइस है 25,450 का और वहीं पे हम लोग हाई लगाए थे ट्रेडर्स 25,489 का। देन उसके बाद उसी रेंज में सुबह से कंसोलिडेट कर रहे हैं। एक चीज़ है कि यहाँ पे हम अपने सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। आई थिंक कि कंसोलिडेशन के बाद अपसाइड को मूवमेंट दिखा है, तो सिंपल यहाँ पे दिख रहा है ट्रेडर्स कि अगर सपोर्ट के पास आ चुका है तो हमें बाइंग ही जाना चाहिए और वापस रेजिस्टेंस के पास आता है, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट दे देता है और सक्सेसफुली ऊपर सस्टेन करता है, तो फिर हमें बाइंग ही करना चाहिए। लेकिन रेजिस्टेंस के नीचे आसपास कहीं चल रहा है जैसे यहाँ पे, तो सेलिंग साइड के लिए ही ठीक रहता है। अभी का प्राइस एक्शन देखा जाए तो ट्रेड सिंपल दिख रहा है यहाँ पे कि हमें बाइंग साइड का ही अपॉर्चुनिटी खोजना चाहिए। और निफ्टी 500 का चार्ट पैटर्न देखेंगे ट्रेड्स, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि ये देख सकते हैं आपकी ये ट्रेड लाइन जो है रेजिस्टेंस का काम कर रहा है और यहाँ से हमने एक जोन बनाया था जो प्रीवियस डे पे रेजिस्टेंस फेस किया था। हम लोग वापस हेवी सेलिंग हुआ था मार्केट में और दिन के दौरान ही अपसाइड को आकर के बिल्कुल अपने रेजिस्टेंस के पास क्लोजिंग दिया था। ट्रेड्स आज के दिन पे भी देखेंगे तो कहीं ओपन हुआ, यानी कि 23,561 रुपये के पास ओपन होते हैं और हाई लगाते हैं 23,595 का। देन उधर फर्स्ट 15 मिनट के कैंडल के अंदर ही कंसोलिडेट कर रहे हैं हम लोग अभी तक। ट्रेड्स यहाँ देखेंगे तो ये इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है। ट्रेड्स यहाँ पे इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है निफ्टी 500 से व्यू बनाना आसान होता है क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, तो थोड़ा सा ये जेन्युइन बात बताता है कि मार्केट में क्या चल रही है। अगर उसके अलावा निफ्टी टोटल मार्केट भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट है चार्ट पैटर्न, क्योंकि ये ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज है, तो यहाँ पे क्लियर आपको पता चलेगा। जैसा कि निफ्टी 500 के अंदर हो रहा है, सेम यहाँ पे रेजिस्टेंस था, वापस इस रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट करके प्राइस डाउन साइड की ओर जा रही है। यानी कि निफ्टी कह रहा है स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ओवरऑल मार्केट ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेज बोल रहा है हम वीक है थोड़ा सा। तो यही कन्फ्यूज़न थी आज के दिन पे। और ऑर्डर बुक देखेंगे तो बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। यानी कि जब तक क्लियर डायरेक्शन ना मिले, क्लियर ट्रेड ना मिले, क्लियर प्रॉपर सेटअप पे या फिर प्रॉपर रिस्क रिवार्ड के साथ ट्रेड ना मिले, तो डिसिप्लिन तो यही बोलता है कि हमें ट्रेड नहीं करना है और नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड होता है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा ट्रेड्स। जब तक आपको क्लियर ट्रेड ना मिले, क्लियर डायरेक्शन भी क्लियर जब तक ना हो ओवरऑल मार्केट का, तो थोड़ा सा हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इस तरह का चॉपीनेस मार्केट में हो सकता है कि आपने जो प्रीवियस प्रॉफिट कमाया है वो मार्केट वापस ले ले। तो पेशेंस रखना चाहिए। लगभग ट्रेडर्स 20 दिन का ट्रेडिंग सेशन होता है। 20 दिन के ट्रेडिंग सेशन में आप अपना स्टॉप लॉस बचा लेते हैं तो प्रॉफिट तो ज़रूर है कि अपने घर लेके आएंगे। और ख़ास करके आज के जो चार्जेस लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट चार्जेस कर रखा है, तो ये सब चीज़ अगर आप रैंडम कुछ भी ट्रेड करेंगे तो ये चार्ज लगेगा, फिर से स्टॉप लॉस जाएगा, बहुत सारा चीज़ है। तो इसलिए हम ट्रेडर्स आज के दिन पे ट्रेड नहीं किए हैं। तो ये, और दूसरी बात ये भी था ट्रेडर्स की हम 12 बजे से पहले जो भी अगर मेरा सेटअप मिलता है तो 12 बजे से पहले अगर मिल जाए तो ठीक है, 12 बजे के बाद मिलता है तो फिर हम उस पर ट्रेड नहीं करते हैं। मेरा सेटअप सिंपल मॉर्निंग में हम ट्रेड करते हैं।
मॉर्निंग में मिल गया तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर हम अवॉइड करते हैं, पूरे दिन ट्रेड ही नहीं करते हैं। ट्रेड्स इस तरह का डिसिप्लिन आप बिगनर हैं तो बहुत जल्दी तो नहीं आपके अंदर आएगा। फोमो होते रहता है, बिगनर्स को तो फोमो होता ही है, लेकिन आप कोशिश करेंगे इस तरह का डिसिप्लिन बिल्ड करने का अपने अंदर कि मार्केट के सामने हम बैठे लेकिन हमारा प्रॉपर सेटअप नहीं मिल रहा, हमारा प्रॉपर रूल नहीं मिल रहा है, प्रॉपर स्क्रिप्ट बोर्ड के साथ ट्रेड नहीं मिल रहा है, तो फोमो में आकर के रैंडम कुछ भी ट्रेड नहीं करना है ट्रेड्स। क्योंकि ट्रेडर का जो लाइफ होता है बिल्कुल डिसिप्लिन वाला होता है, बिल्कुल पेशेंस वाला होता है। तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तब जा कर के मार्केट आपको पैसा देगा। नहीं तो आप एक दिन कमाएंगे, दूसरे दिन लॉस हो जाएगा, दूसरे दिन कमाएंगे, तीसरे दिन लॉस हो जाएगा। पता चलेगा कि चार्जेज आपके जो आपने जो कमाया है या फिर जो ट्रेड किया उससे 2 गुना 3 गुना चार्जेज आप पे कर रहे हैं, और चार्जेज के कारण ही आपका अकाउंट में लॉस चल रहा है। तो ये सब चीज़ थोड़ा सा मैनेज करिए ट्रेडर्स, और धीरे धीरे हर एक डिसिप्लिन बिल्ड हो जाती है। पहले हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती थी आज, लेकिन अभी के समय पे हम ये सब चीज़ रोक चुके हैं ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स बहुत छोटा सा ये वीडियो है कि नो ट्रेड इज़ ऑल्सो ए ट्रेड, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए। जरूरी नहीं कि हर एक दिन ट्रेड ही करना है, हमें ट्रेडिंग में अपने आप को प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ट्रेड्स। इसके बाद एनालिसिस वाला वीडियो जाता है लगभग 3-3:30 बजे के पास, उसे भी ज़रूर देखिएगा ताकि कल के लिए प्लान करना आसान हो जाएगा। तो ट्रेड्स क्लोज करते हैं वीडियो को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट।